उससे मिलने से पहले तो कितना खुश रहता था, हंसता था, हंसाता था, लेकिन उसे मिलने के बाद तू बिल्कुल बदल गया है। अरे मॉम जी, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। और क्या है मॉम जी, आप ये टाइम देखिए, आपके दवाई का वक्त हो गया और डॉक्टर ने क्या कहा था, कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए आपको। उठाओ बेटा उठाओ। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, फोन नहीं उठा रही। मालती भाभी। अरे उर्मिला, क्या हुआ, क्यों परेशान है? आपके बेटे के वजह से परेशान हूँ। हाँ? मतलब ये कि प्रभा जी ने अविनाश को मेरे घर आते देखा और उसके बाद में दोनों को बाहर जाते। अब रश्मि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आप घबराइए नहीं, आ जाएगी रश्मि। रश्मि कभी ऐसे नहीं करती। अब जब कभी कुछ नहीं किया है वो, अब तो करना पड़ेगा ना। मतलब मैंने सुना है कि आप रश्मि के लिए लड़के ढूंढ रही हैं बाहर। आपको कैसे पता चला? अब क्या है कि मेरे आँख और कान हर जगह है। इतनी छोटी सी दुनिया है और इतनी बड़ी खबर मुझ तक पहुंच ही गई। तो ये बात अविनाश को पता है? हाँ पता है, और वो बहुत गुस्से में है। अविनाश मेरी रश्मि को लेकर भाग गया। वो दोनों चाह चुके, आप बाहर आ सकती हैं। तुम देना साथ मेरा हो हमनवा पिया पिया। सॉरी। आपको जाना चाहिए। तुम्हें रोता देखकर सांसें रुक जाती है मेरी। दिल करता है कि हाथ बढ़ाऊं और तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, पर अगर तुम्हारे आंसू पोंछूंगा तो मॉमसी के आंसू बहेंगे। एक तरफ तुम्हारा दर्द है, दूसरी तरफ मॉमसी का दर्द, और मैं दो आंसुओं के बीच खुद को बिखरता देख रहा हूं। वहां कहां जा रही हो? आप नहीं तो कहाँ जाऊं? अरे लेकिन वहां से क्यों जा रही हो? यही वहीं से तो आई थी। पाइप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करी हो तुम? नहीं लेकिन घर में सीढ़ी है, दरवाजा है, यहाँ से भी जा सकती हो ना। लेकिन किसी ने देख लिया तो? ओ यार एक्चुअली रास्ते में मॉमसी का कमरा भी पड़ता है। मैं बाहर जाऊंगा, दरवाजे के बाहर जाकर देखूंगा मैं। अगर कोई भी है ना तो मैं एक वार्निंग साइन दूंगा। वार्निंग साइन क्या? बिल्ली, फॉलो मी।
मिलने घुसा ये रक्षित। रक्षित, मैंने आवाज सुनी। वो जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। हे भगवान, अब कमरे में चाहिए। हाँ, मेरे कमरे में घुसा है तो तू चल मेरे साथ। थैंक यू गणेश जी, सुधा आंटी की नजरों से बच गई। अपराजिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने देखा था ना आज वहाँ था, तो मैंने सोचा यहाँ आके खुद उनको थोड़ा शांत कर देती हूँ। तो हुआ शांत? थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा शांत, फिर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा केयरिंग, फिर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है उनका। अच्छा एक बात बताओ, जाहिर सी बात है तुम दरवाजे से तो नहीं आई होगी, तो फिर कैसे? पाइप टिक टिक टिक, खिड़की। जब जिस लड़की के खानदान को सुधा चाची ने 4 बातें सुना दी हूँ, जिस लड़की को नौकरी से निकालने के लिए मेरे भाई ने पूरी कोशिश कर दी हो, रोज नई नई बातें सुनाता हो, उस लड़की ने अपना दुनिया जहान का सारा दस्तूर साइड में रख के, सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखकर पाइप पे चढ़ के टिक 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 खिड़की से जंप करके आना सही समझा? लाइक बड़ा वाह। अब भी तुम यही कहोगी कि तुम रक्षित से प्यार नहीं करती? आप क्या बोल रहे हैं? एक बात बताऊं अपराजिता, इश्क और खांसी जो है ना, वो छुपाए नहीं छुपती। जो लड़की अपनी इज्जत को ताक पे रखकर पाइप पे चढ़ जाए, तो समझ लो ये इज्जत नहीं, दिल बोल रहा है। और बाकी सब बातें तो बहाने हैं, असली सबूत तो ये टिक 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 है। इश्क और खांसी जो है वो छुपाए नहीं छुपती। जो लड़की अपनी इज्जत को ताक पे रखकर पाइप पे चढ़ जाए, समझ लो ये इज्जत नहीं, दिल बोल रहा है। सिर्फ देखेंगे या बैठेंगे भी? आप मुझे घर छोड़ने आए हैं? इतनी रात को अकेले जाने नहीं दे सकता। नहीं।
पानी के लिए उधर देखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मैं हंस नहीं रहा था। आंटी जी सही कह रही थी, आपने हंसना बंद कर दिया। मॉमसी की हर बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। आपको उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक बात पूछूं? वाह, बोलने से पहले परमिशन मांग रही हो, तभी तो ठीक है ना। अपराजिता जी, आपको मुझ पे गुस्सा करना है कर लीजिए, लड़ लीजिए, चिल्लाइए, जो करना है कर लीजिए, खुद से नाराज मत थी। आपको शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन आपकी हंसी सिर्फ आपकी नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हैं जिनकी मुश्किलों में आपकी हंसी, आपका मजाक उनका सहारा बने। आपकी हंसी में आपके होठों से आंखों तक पहुंचती। जब आप खुश होते हैं तब आपकी आंखों में ऐसी चमक होती है कि पूरी दुनिया उजाले से भर जाए। जब आप मुस्कुराते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए। इसलिए कह रही हूँ, गुस्सा करना है कर लीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, मुझ पे निकाल लीजिए अपना पूरा गुस्सा, पर खत्म कीजिए। किसी और की वजह से खुद को दर्द मत दीजिए। गुस्से के बोझ तले कंधे दब जाएंगे। इस सफर का मजा आएगा ना मंजिल में भी। हे भगवान, आपका बेटा मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगी? अरे क्यों मुंह दिखाना है दुनिया को? अगर अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी कर रही हो किसी और के साथ, तो फिर क्यों दिखाना है दुनिया को मुंह? बताओ। मालती भाभी, मैं वो कर रही हूँ जो मेरी बेटी के लिए अच्छा है। अरे तेरी बेटी के लिए ना हमारा अविनाश सबसे अच्छा है। आपका अच्छा अविनाश मेरी रश्मि को भगा के लेकर गया। हाँ तो भगा कर लेकर ही जाएगा ना। उर्मिला, तूने काम ही ऐसा किया है। इतने दोनों प्यारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और तू किसी और से शादी करवाना चाहती है। अगर मैं तेरी बेटी होती ना तो कब की भाग के शादी कर ली होती। अगर तू मेरी बेटी होती ना तो 2 कान के नीचे रख के देती। उंगली तो लगा के दिखा मुझे। मुझे कुछ दिखा रहा नहीं है। यहाँ अपनी लाइफ में इतनी टेंशन है और यहाँ इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। Too depressed to handle this. मालती भाभी, ये सब है ना आपकी गलती है। तुम्ही ने ये सब प्लान किया है ना। मैं भी ना छोड़ूंगी नहीं, वापस पकड़ कर लेकर आऊंगी। कौन भाग गया? पकड़। आइसक्रीम। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या भागकर शादी करने का इरादा था क्या तेरा? जान निकाल दी मेरी। और अब ऐसे सीधे मुंह आइसक्रीम खा रही है। भाग के शादी किसने की? और आंटी, आइसक्रीम तो सीधे मुंह खाते ना, ये टेढ़े मुंह कौन खाता है? अरे अविनाश, मेरे लिए आइसक्रीम लाया ना, और वो वेनिला फ्लेवर, और मेरे लिए चॉकलेट। माँ, मुझे भाग के शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुकी होती। और मुझे ऐसे रूखी सूखी शादी नहीं चाहिए। मुझे तो सारे फंक्शन चाहिए, हल्दी, मेहंदी, सजन को, डीजे वाली पार्टी, सब। समझे? आप ये आइसक्रीम खाओ, आपका दिमाग शांत होगा। खाइए खाइए भाभी, आइसक्रीम खाइए। हाँ, भाड़ में गई आइसक्रीम। चल मेरे साथ। अरे गिर जाएगा आइसक्रीम। चल। बाय। बाय। तू और अपू एक दिन मेरी जान लेके रहोगे। कहाँ चला गया था? अब अप्पू जी ने क्या किया? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। आपकी मंजिल आ गई, घर आ गया आपका।